सिंध और पंजाब में आज से इतवार तक फिर सख्त लॉकडाउन, पाबंदियों में नरमी के तहत खोली गई छोटी मार्केटें और बाजार 3 दिन बंद रहेंगे। गुज़श्ता रोज कराची, लाहौर और दीगर शहरों की मार्केटों और दुकानों पर रश रहा। एसओपी की खिलाफ वर्जी पर कई शहरों में दुकानें और मार्केटें सील। पंजाब में इंटरसिटी बस सर्विस खोलने के हवाले से पेशरफ्त, इंटरसिटी बसें चलाने का ऐलान आज मुतवक्के। ट्रांसपोर्टर्स की इंटरसिटी बसें चलाने के लिए एसओपी पर ही सख्ती से अमल की यकीन दहानी। उधर हुकूमत का ईद से कबल डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल करने पर भी गौर। कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील का मामला, वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म को मुरासला। मुराद अली शाह ने लिखा, विफाकी मुशीर खजाना को NFC में शामिल करना आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन के तहत सूबों से NFC में नामजदगी वज़ीर आला की मुशावरत से होती है। सदर ने नुमाइंदे गवर्नर की मुशावरत से नामजद किए। आइन के आर्टिकल 160 के तहत नया NFC तश्कील दिया जाए। 7वीं NFC अवार्ड से पहले सूबों और विफाक का हिस्सा 50-50 था। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू, कहा 18वीं तरमीम को कोसना ठीक नहीं। विफाकी महासिल में कमी की वजह FPR का खराब निज़ाम है। मुल्क का रेवेन्यू 10 साल पहले भी 9% था, आज भी 9% है। अखराजात तो बढ़ गए, महासिल में इजाफा नहीं किया जा सका। वज़ीर आज़म ने 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए वज़ारत कानून से नहीं कहा। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू, हो सकता है मुस्तक़बिल में 80वीं तरमीम भी आ जाए, लेकिन अभी 18वीं तरमीम पर बात नहीं हो रही। मज़ीद बोले, काफ लीग वाले हमारे भाई हैं, नैब खुद मुख्तार है। खामियां हो सकती हैं, लेकिन नैब ने बहुत से अच्छे काम भी किए हैं। आर्जी इक़दाम है, जब तक मईशत बहाल नहीं होती गरीब तबके की मुश्किलात भी बढ़ेंगी। इमरान खान ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों के मुताल्लिक़ एक और इजलास की सदारत की। कहा, पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया जाए। इमरान खान समेत दुनिया के 140 ममालिक के सरबराहान और माहिरीन ने मुफ्त वैक्सीन की कॉल पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस ने UN/AIDS की वैक्सीन कॉल पर मुश्तमिल एलामिया जारी कर दिया। इमरान खान कहते हैं, वैक्सीन मुफ्त फराम की जाए। हमें इंसानियत की बेहतरी के लिए अपने इल्म, तजर्बे और वसाइल को आपस में शेयर करना होगा। औरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खुद SOP की खिलाफ वर्जी करने लगे। दौरे डेरा गाजी खान में मास्क पहना, ग्लव्स इस्तेमाल किए, न समाजी दूरी का ख्याल रखा। अफ्तार पार्टी में भी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने डेरा गाजी खान में सरदार फ़तेह मोहम्मद खान बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संग बुनियाद रख दिया। अपोजिशन के बाद हुकूमती शख्सियात भी नैब के रिडार पर आ गई। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के असासों की छानबीन शुरू। नैब ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को खत लिखकर गुलाम सरवर और अहले खाना की जायदाद की तफसीलात तलब कर लीं। रिकॉर्ड हासिल करके कार्रवाई के मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। कराची के एक टोले ने भारत से लाइफ सेविंग की जगह दूसरी दवाएं बरामद कर लीं। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में इंकिशाफ, मामले पर वज़ीर आज़म और काबीना के अहकामात पर अमल नहीं किया गया। अद्वियात की फहरिस्त में रद्दोबदल करके नया नोटिफिकेशन जारी कराया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने इब्तिदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। मैट्रिक और इंटर के स्पेशल इम्तिहानात सितंबर और नवंबर के दरमियान होंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, 40% मज़ामीन में फेल या कुछ पेपर दोबारा देने वाले स्पेशल एग्जाम में शरीक हो सकेंगे। 9वीं वाले 10वीं और 11वीं वाले 12वीं में प्रमोट हो गए। 10वीं और 12वीं के इम्तिहान में 3% इजाफी नंबर मिलेंगे। 40% मज़ामीन में फेल तलबा के लिए पासिंग मार्क्स का ऑप्शन भी होगा।
अमेरिका बहुत कुछ कर सकता है। चीन से ताल्लुकात भी मुनक़ते कर सकता है। अगर सारे ताल्लुकात मुनक़ता कर दें तो $500 अरब बचाए जा सकते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा आयरलैंड मुलतवी। दोनों बोर्ड्स का इत्तेफाक राय से फैसले का ऐलान। कौमी टीम ने 12 और 14 जुलाई को डबलिन में 2 T20 मैचेस खेलने थे। वसीम खान कहते हैं दौरा आयरलैंड मुलतवी होने पर दुख हुआ। पाकिस्तानी टीम अगस्त में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलने इंग्लैंड जाएगी। और गुलकार आसिम अजहर ने मारूफ नात शरीफ फासलों को तकल्लुफ है पढ़कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मद्दाहों की जानिब से आसिम की वीडियो को खूब सराहा जा रहा है। तो ये अशराफिया का जो एक माइंडसेट है उनका ये वो था कि वो अपने घरों में बैठकर ये बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं कि जी मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। अब मुकम्मल लॉकडाउन तो मेरा ख्याल है कि सवाल बनता है कि मैं सवाल पूछूं कि मुझे ये अपोजिशन ये बताए कि उनका अपना पैरेलल कोविड प्लान क्या है, कोविड-19 का प्लान क्या है। नंबर 2, क्या ये अपोजिशन चाहती है कि हम पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दें? तीसरा सवाल, सिंध हुकूमत ने नमाज और तरावी की अपोजिशन वो किया कि उसको वो किया जाए तो हम मसाजिद को बंद कर दें। चौथा, कि जिस तरह कहा गया कि जो इंजेक्शंस हैं वो तो मिलने नहीं वाले 2021 तक, और फिर उसमें भी हमारा क्या होगा, तो हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। और पांचवा, कि जब अपोजिशन ने इजलास बुलाया तो फिर क्यों डिसाइड किया कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनकी लीडरशिप नहीं पार्टिसिपेट करेगी। ये वो सवालात हैं जो कि उसका पूछना मेरा ख्याल है कि हमारा हक बनता है। उन्होंने जिक्र किया कि करप्शन बहुत हो रही है, इनसे बेहतर कौन जान सकता है। देखें, आप से तो हमने हमारी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शहजाद अकबर की, जिसमें कि कहा गया कि तफसीलात के साथ पूरे 10 पॉइंट्स 10 सवालात पूछे, उसका जवाब मिला नहीं। वो सवालात जो उन्होंने उठाए हैं जिसमें कि एक एक ट्रांजैक्शन की बैंकिंग प्रूफ है, उसके चेक्स की कॉपीज मौजूद हैं, जिसमें कहा जाता है कि इन्होंने पार्टी के फंड इकट्ठे किए लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट में। भाई, अगर वो पार्टी के लिए आपने चंदा इकट्ठा किया है वो ठीक है, आप करें, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट में कैसे चले गए? इन सवालात का आपने जवाब देना है, बजाय इसके कि आप कहें कि जी हम सियासी विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ये तो एक बड़े क्लियर कट प्लान सवालात किए हैं शहजाद अकबर ने अपनी रिपोर्ट में, आप उनका जवाब दे दें। जिस तरह के असद उमर और चीफ मिनिस्टर पंजाब वो पेश हुए चीनी और आटा के बहरान के इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में, हमने तो कोई ढोल धमाका नहीं किया, हमने तो कोई उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की हैं। अगर ये बात जिक्र ना करते तो हम उसका जिक्र भी ना करते। सवाल ये है कि हमने ये साबित किया है कि हम कानून से बालातर नहीं है। अशराफिया का एक और जो एक अहम तरीन जो नुक्ता है वो ये है कि वो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। आम लोगों की जाने उनको कोई परवाह नहीं, कानून से वो अपने आप को बालातर समझते हैं। ये अशराफिया की डेफिनेशन है जो कि सादिक आती है हमारे अपोजिशन पार्टीज, मेन जो अपोजिशन पार्टीज हैं, कि जब भी उन पे कोई सवाल किया जाता है, ना तो हमारे नैब इन्होंने लगाए हुए थे, इन दोनों ही मिलकर लगाए हुए थे, हमने तो नहीं लगाए थे। वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने नैब के चेयरमैन से लेकर चपड़ासी तक कर रहे हैं। ये तो एक बड़े क्लियर कट प्लान सवालात किए हैं शहजाद अकबर ने अपनी रिपोर्ट में, आप उनका जवाब दे दें। जिस तरह के असद उमर और चीफ मिनिस्टर पंजाब वो पेश हुए चीनी और आटा के बहरान के इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में, हमने तो कोई ढोल धमाका नहीं किया, हमने तो कोई उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की हैं। अगर ये बात जिक्र ना करते तो हम उसका जिक्र भी ना करते। सवाल ये है कि हमने ये साबित किया है कि हम कानून से बालातर नहीं है।
अशराफिया का एक और जो एक अहम तरीन जो नुक्ता है वो ये है कि वो अपने आप को कानून से बालातर समझ